एक लड़का था, नाम है अर्जुन। उसके घर में 5 लोग रहते थे। मम्मी, पापा, बड़ा भाई, दीदी और अर्जुन। घर में सब अपने अपने काम में लगे रहते थे। पापा और बड़ा भाई मिलकर एक कंपनी चलाते थे जो कभी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन अब धीरे धीरे घाटे में जा रही थी। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। पापा के चेहरे पर चिंता रहती थी, बड़े भाई के व्यवहार में चिड़चिड़ापन आया था। लेकिन अर्जुन, वो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता था, क्योंकि अर्जुन की एक आदत थी, वो है समस्याओं से बचना। उसे लगता था अगर मैंने किसी चीज़ को इग्नोर कर दिया तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ज़िंदगी ऐसे काम नहीं करती। जब एग्ज़ाम आता था तो वह पढ़ाई छोड़ देता था। जब कोई जिम्मेदारी मिलती थी तो वह बहाना बना देता था। जब किसी से बात करने में डर लगता तो वह चुपचाप हो जाता और वहाँ से निकल जाता। धीरे धीरे उसने अपने दिमाग को यही सिखा दिया था, मुश्किल आए तो दूर रहो। लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे खुद से शर्म आने लगी थी। एक दिन रात को वो अकेला बैठा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं कब तक भागता रहूँगा? उसे यह एहसास हुआ, डर हर बार उसके साथ रहता है, चाहे वो भागे या रुके। और जितना वह भागता है, डर उतना ही बड़ा होता जाता है। अगले ही दिन उसके पापा ने उसे आवाज़ लगाई, अर्जुन, कल मेरे साथ कंपनी चलना है। पहला रिएक्शन वही पुराना वाला था, मैं क्यों जाऊं? ये मेरे बस का नहीं है। उसने टालने की कोशिश की, लेकिन इस बार बात टल नहीं पाई। अगले ही दिन वो कंपनी पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसका दिमाग पूरा हिल गया। जहां उसने एक प्रोफेशनल जगह की उम्मीद की थी, वहां सब कुछ बिखरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति टाइम पर नहीं आ रहा था। कोई अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा था। मशीनें बिना किसी सुरक्षा के चल रही थी। कुछ लोग ताश की पत्तियां खेल रहे थे, कुछ लोग लापरवाही कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा और उसके अंदर एक अजीब सा डर आया। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। उसका दिमाग फिर बोला, इससे तू दूर रह, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन इस बार अर्जुन रुका। उसने खुद से कहा, अगर मैं आज भी भाग गया तो मैं जिंदगी भर भागता ही रहूंगा। उस दिन उसने भागने के बजाय देखना शुरू किया। वह चुपचाप हर चीज को ऑब्जर्व करने लगा। कहा, समय बर्बाद हो रहा है, कौन काम सही कर रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है। शुरू में सब कुछ कन्फ्यूजन था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। लेकिन उसने एक चीज तय की, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, बस शुरू करूंगा। अगले दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सबसे पहले टाइम फिक्स किया, सब लोग समय पर आएंगे। फिर काम का प्रोसेस बनाया, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। फिर सेफ्टी लागू, बिना नियम के मशीन नहीं चलेगी। शुरू में लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। कुछ लोग कहने लगे, ये बच्चा है, इसको सिखाओ। कुछ लोग तो हंसने लगे। कुछ ने नियम तोड़ने की भी कोशिश की। अर्जुन के अंदर डर आया, गुस्सा भी आया। कई बार उसका मन किया, छोड़ो ये सब मेरे बस का नहीं है। लेकिन हर बार उसे वही सवाल याद आता, मैं कब तक भागता रहूँगा? और वो रुक जाता। धीरे धीरे लोगों को फर्क दिखने लगा। जहाँ पहले काम बिखरा हुआ था, अब व्यवस्थित होने लगा। जहाँ पहले बार बार गलती होती थी, अब काम होने लगा। जहाँ पहले मशीन रुकती थी, अब स्मूथ चलने लगी। कुछ महीने बाद एक दिन उसके पापा ने बुलाया। उनकी आंखों में पहली बार सुकून था। उन्होंने कहा, अर्जुन, कंपनी अब घाटे में नहीं है, हम फिर से प्रॉफिट में आ गए हैं। अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, फर्क आया कहाँ से? लोग वही थे, जगह भी वही थी, काम भी वही था, फिर बदलाव कैसे आया? और तभी उसे जवाब मिला, बदलाव बाहर नहीं अंदर आया था। सिस्टम बदला था और सबसे बड़ी बात, वो खुद बदल गया था। उस दिन अर्जुन को जिंदगी की सबसे गहरी सीख मिली। समस्याएं बड़ी नहीं होती, हमारी आदत उन्हें बड़ा बना देती है। जब हम भागते हैं तो समस्याएं पीछा करती हैं। जब हम सामना करते हैं तो समस्या रास्ता बन जाती है। और उसने समझ लिया था, नियम, सेफ्टी, अनुशासन सिर्फ काम के लिए नहीं होते, ये जिंदगी को संभालने का तरीका होता है।
अब अर्जुन वही लड़का नहीं था जो हर मुश्किल से भागता था। अब वह वही इंसान था जो मुश्किल को देखकर कहता है चल देखते हैं इसमें क्या सीख मिलती है। सो यह स्टोरी यही खत्म होती है। इस स्टोरी से हमें यह मैसेज मिलता है कि भागना आसान है लेकिन महंगा पड़ता है। सामना करना मुश्किल है लेकिन ज़िंदगी बदल देता है। और जहाँ नियम, सेफ्टी और अनुशासन होता है वहाँ नुकसान नहीं, सिर्फ ग्रोथ होती है, ग्रोथ।